टॉप 10 डॉन इन मुंबई एडवेंचर। दोस्तों, मुंबई में दो तरह की दुनिया बड़ी मशहूर है, एक ग्लैमर और एक चकाचौंध से भरी दुनिया, जहां पर आपको एक्टर और एक्ट्रेस कभी फोटो खिंचवाते तो कभी पार्टी में नाच गाना करते हुए मिल जाएंगे। लेकिन इसके अलावा भी एक दुनिया है जो खौफ से भरी हुई है, क्योंकि मुंबई में ही आपको देश के सभी अंडरवर्ल्ड डॉन देखने को मिलेंगे, जहां ये मुंबई की ऊंची ऊंची इमारतों में रहकर पूरे देश में अपने गोरख धंधे चलाते हैं। ऐसे में दोस्तों, चलिए आज की इस वीडियो में हम आपको मुंबई के 10 ऐसे खतरनाक अंडरवर्ल्ड डॉन के बारे में बताते हैं, जिनके नाम से पूरा मुंबई कांपता है। हालांकि इनमें से कुछ लापता है तो कुछ जेल की रोटी तोड़ रहे हैं और कुछ को एनकाउंटर में मार दिया गया है, लेकिन ये सभी अपने आप में खौफ का दूसरा नाम थे। टाइगर मेनन। दोस्तों, चलिए सबसे पहले बात करते हैं टाइगर मेमन की। ये वही टाइगर मेमन है जिसने 1993 के मुंबई ब्लास्ट में अपनी भागीदारी दिखाई थी, जहां सीबीआई और इंटरपोल जैसी कई सारी एजेंसी कई सालों से टाइगर मेमन को ढूंढ रही है। लेकिन इतनी मेहनत करने के बाद भी इन खुफिया एजेंसी को टाइगर मेमन की तस्वीरों के अलावा कुछ नहीं मिला। शायद आपको याद होगा, 2015 में मुंबई बम धमाकों के आरोप में इसके छोटे भाई याकूब मेमन को फांसी की सजा हुई थी। तभी याकूब ने इस केस की जांच कर रहे पुलिस अधिकारियों को ये धमकी दी थी कि उसका भाई टाइगर याकूब की मौत का बदला लेगा। जी हाँ, ये ठीक उसी तरह था जिस तरह फिल्मों में लोग अपने मरने पर मौत का बदला लेने वाले का नाम बता देते हैं। हालांकि खुफिया एजेंसी की माने तो इस समय टाइगर मेमन पाकिस्तान के कराची में रह रहा है, पर इसकी ऑफिशियल डिटेल्स अभी तक किसी के हाथ नहीं लगी है। छोटा राजन। अब आपको इस खतरनाक डॉन का नाम सुनकर भले ही थोड़ा अजीब लग रहा हो, लेकिन अपने नाम की तरह ये छोटे काम करने वालों में से नहीं है, क्योंकि ये वाकई में बहुत खतरनाक डॉन है। दोस्तों, 1959 में मुंबई के चैम्बूर में जन्मे छोटा राजन ने मात्र 10 साल की उम्र से ही फिल्म के टिकट ब्लैक करने शुरू कर दिए थे और जुर्म की दुनिया में इसने बड़ा राजन के साथ कदम रखा। इसके खुशकिस्मती से एक दिन बड़ा राजन की मौत हो गई और ये अपने गैंग का इकलौता लीडर बन गया। फिर इसके बाद एक वक्त ऐसा भी आया कि छोटा राजन अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के संपर्क में आया और इसी दौरान छोटा राजन ने ड्रग स्मगलिंग से लेकर किडनैपिंग और फिल्म फंडिंग जैसी चीजों में खूब पैसे कमाए। पर इसके गैर कानूनी कामों का कवरेज केवल भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में पहुंच गया। लेकिन 1993 के मुंबई बम ब्लास्ट के बाद दाऊद इब्राहिम और छोटा राजन के रिश्ते में खटास आ गई और फिर छोटा राजन अकेले रहकर अपने अपराधों को अंजाम देता रहा। इसी वजह से ये अपने समय का मोस्ट वांटेड डॉन था। रवि पुजारी। कर्नाटका के मंगलूर शहर में पैदा हुआ रवि पुजारी बहुत ही शातिर दिमाग का था, जहां इस पर करीब 200 से ज्यादा जुर्म के इल्जाम लगे हुए थे, जिसमें हत्या की कोशिश, लूटपाट, डकैती जैसी तमाम चीजें शामिल हैं। हम आपको बता दें कि शुरुआत में इसने अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन के साथ काम किया, लेकिन इसकी जिंदगी में बदलाव तब आया जब मुंबई ब्लास्ट के बाद छोटा राजन ने दाऊद इब्राहिम से किनारा कर लिया। तो ठीक उसी समय अपना फायदा देखते हुए छोटा राजन का साथ छोड़ के रवि पुजारी ने अपना खुद का गैंग बना लिया, जिसने शुरुआती वसूली, ब्लैकमेलिंग, किडनैपिंग जैसी तमाम चीजों से शुरुआत की। लेकिन धीरे धीरे इसका गैंग बड़ा होता चला गया, जिसके बाद रवि पुजारी ने बॉलीवुड सेलिब्रिटी से भी फिरौती मांगना शुरू कर दी। इसी कारण इन सभी चीजों से संबंधित कई सारे केस रवि पुजारी पर दर्ज है, क्योंकि इसने जुर्म की दुनिया में अपने पैर काफी लंबे समय तक पसारे थे। अबू सलेम। अब आप इस मासूम सी शक्ल वाले शातिर डॉन के बारे में सुनिए, क्योंकि 1962 में उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में जन्मे अबू सलेम एक मिडिल क्लास फैमिली का लड़का था, जो शुरुआत में बहुत मासूम था, लेकिन पिता की मौत के बाद इसकी जिंदगी में कई सारे बदलाव आए, जहां परिवार की जिम्मेदारियों का बोझ इसके कंधों पर आ गया और परिवार को संभालने के लिए इसने मैकेनिक का काम करना शुरू कर दिया। जहां इंटरमीडिएट की पढ़ाई पूरी करने के बाद ये घर से भागकर दिल्ली आ गया और दिल्ली में कुछ समय भटकने के बाद ये मुंबई चला गया, जहाँ इसने छोटे मोटे काम किए, जिसके बाद रियल एस्टेट ब्रोकर बन गया और इस काम को करते हुए क्रिमिनल्स के टच में आ गया। जिसके बाद अबू सलेम ने क्राइम की दुनिया में दस्तक दी और फिर तो इसका संपर्क दाऊद इब्राहिम जैसे अंडरवर्ल्ड डॉन से हो गया था, जहाँ ये दाऊद का इतना करीब था कि इसे दाऊद इब्राहिम का राइट हैंड माना जाने लगा। और इसी समय अबू सलेम ने फिल्म स्टार और कारोबारियों को धमकाकर जबरन वसूली की, जिसमें कई सारे नामी गिरामी कलाकार शामिल थे। वैसे इसकी शादी भी एक फिल्म और टीवी एक्ट्रेस मोनिका बेदी से हुई थी, जो कलर्स पर आने वाले काफी हिट रियलिटी शो का हिस्सा रही। जी हाँ, आपने उस रियलिटी शो का नाम बिल्कुल सही गैस किया है। तो अब फटाफट हमें कमेंट बॉक्स में उसका नाम भी बता देना, जिससे इस सीजन की शुरुआत बस होने ही वाली है। वरदा राजन मुदलियर। अब दोस्तों, वरदा राजन मुदलियर के बारे में जानिए, जो अपने समय का काफी खतरनाक डॉन था, जहाँ मद्रास से लेकर मुंबई तक इसका खौफ फैला हुआ था। और मद्रास में जन्मा ये अंडरवर्ल्ड डॉन देश की पुलिस के नाक में दम करके रखा हुआ था और 1960 से लेकर 1980 तक ये हाजी मस्तान और करीम लाला जैसे खतरनाक डॉन के साथ काम करता था। हम आपको बता दें, वरदा राजन आया तो मुंबई सिर्फ अच्छे काम की तलाश में था, लेकिन अच्छा काम न मिलने की वजह से इसे जुर्म की दुनिया में कदम रखने पड़े,
क्योंकि मुंबई के स्टेशन में कुली का काम करने के दौरान इसकी मुलाकात शराब की तस्करी करने वाले से हुई और फिर उसके बाद वरदराजन और जुर्म का नाम एक साथ लिया जाना शुरू हो गया। हाजी मस्तान। दोस्तों, अंडरवर्ल्ड की दुनिया में हाजी मस्तान की इमेज किसी रॉबिन हुड से कम नहीं है। अगर आपको ना पता हो तो हम आपको बता दें, यही वो डॉन है जिसके जीवन से प्रेरित होकर अमिताभ बच्चन की फिल्म दीवार बनाई गई। तमिलनाडु में जन्मे हाजी मस्तान का बचपन काफी गरीबी में गुजरा, लेकिन साइकिल बनाने के काम से लेकर महंगी महंगी गाड़ियों में घूमने तक का सफर काफी दिलचस्प था। हाजी मस्तान ने पूरी मुंबई में बरसों राज किया, पर सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि हाजी मस्तान ने कभी किसी पर ना गोली चलाई ना ही मर्डर किया, पर इसकी दहशत पूरे मुंबई में गूंजती थी क्योंकि ये अपनी सभी गैर कानूनी काम अपने आदमियों से करवाता था। दोस्तों, जब हाजी मस्तान की नौकरी बंदरगाह पर कुली के तौर पर लगी तो उसी दौरान उसकी दोस्ती एक अरब के व्यक्ति से हुई जिसने इसे तस्करी के साथ अपने साथ शामिल कर लिया। तभी से हाजी मस्तान ने जुर्म की दुनिया में अपना आतंक फैलाना शुरू कर दिया। करीम लाला। दोस्तों, करीम लाला का असली नाम अब्दुल करीम शेर खान था। इसकी पैदाइश 1911 में अफगानिस्तान में हुई। करीम लाला एक कारोबारी परिवार से ताल्लुक रखता था जिसकी ठीक ठाक कमाई हो जाती थी, लेकिन वो जिंदगी करीम लाला को रास नहीं आती थी। इसी वजह से ज्यादा दौलत कमाने के चक्कर में करीम लाला ने मुंबई का रुख कर लिया। मुंबई आने के बाद करीम लाला हीरे जेवरात का तस्कर बन चुका था, जहां 1940 आते आते करीम लाला तस्करी का बेताज बादशाह बन गया। साथ ही साथ उस समय करीम लाला ने मुंबई में जुए और दारू के अड्डे भी खोल लिए और पूरे मुंबई में करीम लाला का दबदबा बनने लगा। करीम लाला इतना ज्यादा फेमस था कि हाजी मस्तान खुद उन्हें असली डॉन कहकर बुलाता था। तो दोस्तों, हमें पूरी उम्मीद है आपको अपने होस्ट और दोस्त सैम की वीडियो में काफी मजा आ रहा होगा। अगर हाँ तो साथ ही वीडियो को लाइक करते चलिए ना, ताकि हम फ्यूचर में इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। अरुण गवली। एक मामूली सी चाल से निकलकर मुंबई के तख्त पर राज करने वाले अरुण गवली ने वाकई में बहुत शातिर चाल खेली। जहाँ 1960 और 70 के दशक में जब मुंबई में करीम लाला, वरदराजन और हाजी मस्तान का सिक्का चलता था, तभी वक्त के साथ इन सभी गैंग के नाम बनते बिगड़ते रहे, जिसमें कुछ सियासी तख्त पर आ गए और कुछ मारे गए तो कुछ ने देश ही छोड़ दिया। उस समय मुंबई पर राज करने के लिए सिर्फ दो ही शख्स मौजूद थे, एक अरुण गवली और दूसरा अमर नाइक, जिनके बीच मुंबई पर राज करने के लिए गैंग वॉर हुई। पर मुंबई पुलिस ने 1996 में अमर नाइक को ढेर कर दिया। तभी से मुंबई पर अरुण का राज चलने लगा। सफेद टोपी और सफेद कुर्ता पहनने वाले अरुण के गैंग में कई सारे लोग काम करते, जहां कई सारे व्यापारी अपने दुश्मनों को खत्म करने के लिए अरुण गवली की मदद लेते थे। ऐसे कई मामले थे जिसमें गवली ने पैसे लेकर हत्या और मारपीट जैसे जुर्म को अंजाम दिया और इनका आतंक इतना ज्यादा फैला था कि कई सारे लोग इन्हें सुपारी किंग के नाम से जानते थे। मन्या सुरवे। अब आप मन्या सुरवे के बारे में जानिए, जिसके ऊपर जॉन इब्राहिम स्टारर फिल्म भी बनाई जा चुकी है, जिनके बारे में कहा जाता है कि अगर ये एनकाउंटर में मारा ना जाता तो ये दाऊद इब्राहिम को भी खत्म कर देता। जहाँ मन्या सुरवे ने मुंबई की कीर्ति कॉलेज से बीए किया, पर इसने 1978 में एक आदमी की हत्या कर दी, जिसकी वजह से इसे उम्र कैद की सजा हुई। लेकिन बीमारी का बहाना बनाकर ये जेल से भाग निकला। जेल से भागने के बाद मन्या ने अपने खुद की गैंग बनाई और वहीं से मन्या सुरवे की जिंदगी में टर्निंग पॉइंट आ गया, जिसमें कई सारी डकैती, कत्ल और किडनैपिंग जैसी चीजों का अंजाम दिया गया। लेकिन एक दिन जब ये अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने गया तो मन्या सुरवे को पुलिस एनकाउंटर में मार गिराया गया, जहां मन्या के एनकाउंटर की वजह उसी की गर्लफ्रेंड विद्या जोशी बनी। और मन्या सुरवे के एनकाउंटर को मुंबई का सबसे पहला एनकाउंटर माना जाता है और ये सभी चीजें आप जॉन इब्राहिम की फिल्म शूट आउट एट वडाला में देख सकते हैं। दाऊद इब्राहिम। अब भारत के मोस्ट वांटेड गैंगस्टर के बारे में कौन नहीं जानता होगा, जहां मुंबई के एक पुलिस ऑफिसर का बेटा दाऊद इब्राहिम जुर्म की दुनिया का बेताज बादशाह बना। दोस्तों, बचपन में ही उसने कई सारे गैंग वॉर देखी थी। उसका असर उसकी जवानी पर पड़ा, जहां पर आगे चलकर वो करीम लाला के गैंग से जुड़ गया और फिर उसने अपने खुद की डी कंपनी चालू की और अपने सभी दुश्मनों का खात्मा करके आगे बढ़ता रहा। फिर इसने अपराध की दुनिया में कदम रखा, जिसमें मैच फिक्सिंग से लेकर फिल्मी हस्तियों को धमकाकर उनसे वसूली करना शुरू कर दिया। पर इसका सबसे बड़ा जुर्म 1993 में हुआ मुंबई बम ब्लास्ट है, जहां ये इसका मुख्य आरोपी है और इसी वजह से पुलिस आज भी दाऊद इब्राहिम को ढूंढ रही है। दोस्तों, ये थे मुंबई के 10 सबसे खतरनाक डॉन, जो सिर्फ मुंबई में ही नहीं बल्कि पूरे देश में आतंक फैलाए हुए थे। उम्मीद है आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा। अगर हाँ तो इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताना। साथ ही ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।